नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेकर के आया हूँ। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का है। तो इसमें तो आज और ये बायो का है, बायोलॉजी का है। इसमें टॉपिक है, चैप्टर का नाम है जैव विकास। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। चलिए, क्वेश्चन आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन है। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। घटना चक्र पूर्वावलोकन के अलावा भी कोई वीडियो देखना है, करंट अफेयर्स का, साइंस का, पुरानी हिस्ट्री का, एनसीईआरटी, ज्योग्राफी का, साइंस, तो आप चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ये स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, दिए गए युग्मों के सही कालक्रमबद्ध को चुनें। ठीक है, जो सबसे पुराना है और वह सबसे पहले आएगा। मतलब जो सबसे पुराना है वो पहले आएगा और सबसे जो नया है सबसे बाद में आएगा। ठीक है, क्या है? तो इसका आगे है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन 2021 में। तो घटना चक्र क्या है? एक तरह से क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, प्रीवियस ईयर है। आईएएस प्री से लेकर जितने भी स्टेट पीसीएस है और साथ में यूपी पीसीएस और उसका आरओ का भी एग्जाम, ठीक है, आरओ के एग्जाम में होता है, उस सभी क्वेश्चन इसमें जितने प्रीवियस ईयर है सारे क्वेश्चन इसमें रहते हैं। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं, स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो राइट आंसर इसका बी होगा। ईओसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लास्टोसिन और होलोसिन, यही राइट आंसर बी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ध्यान देंगे कि क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन किसी वर्ष यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो बीपीएससी में डाल देगा, उत्तराखंड में डाल देगा, या उत्तराखंड का एग्जाम है, क्या क्वेश्चन है तो एमपी पीसीएस में। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ना, यहीं से डाल दिए जाते हैं पीटी में खास करके। तो ध्यान देंगे और अंत तक बने रहें। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदि पृथ्वी के, प्राचीन मतलब आदिम, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित था, मतलब कि नहीं था। कौन सा गैस है जो प्राचीन काल में आदिम काल में पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित नहीं था, अनुपस्थित था, प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो गैस है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैस था। जिसे ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है उसके बाद जो राख, लावा, जो गैस निकलता, उस तरह की गैसें थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन कैसे आया है? जब पादप का विकास हुआ है। और सबसे पहला जीव कौन है? तो सबसे पहला जीव जो हुआ साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करता था? तो ये प्रकाश संश्लेषण करता था। क्या करता था? स्वपोषी था। प्रकाश संश्लेषण करता था। उसके बाद क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण में क्या, आप लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, ऑक्सीजन निकलता है, तो उसके धीरे धीरे और पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित होने लगा। चलिए, और ये क्वेश्चन देखिए, आरओ का है, यूपी आरओ का एग्जाम है। ये आरओ का मैंने बोला ना कि जितने भी स्टेट पीसीएस है, आईएएस है और स्टेट पीसीएस, साथ में यूपी के आरओ, सभी के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए? देखें, स्टेटमेंट 1 है, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ। ठीक है, 2 नंबर है कि पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन, ठीक है, 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ये, इसको अगर आप पहले वाले क्वेश्चन पर ध्यान दिए होंगे 2 नंबर पे, कि आदिम काल में क्या, प्राचीन काल में क्या था, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। यहाँ देंगे, देखिए 2 नंबर स्टेटमेंट कि पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। ये गलत है, कि ऑक्सीजन उस समय नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। अब आगे देखते हैं, 3 नंबर है क्या है, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल डाला। सही, बदल डाला, ये सत्य है। क्या किया? तो जीवित जीव जब पैदा हुए हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो 1 और 2 तो नहीं होगा, काट देंगे इसमें कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए 1 और 2 किस ऑप्शन में है? 1 और 2, 1 और 3, सॉरी 1 और 3 तो सी में है। ये 2 तो है ही नहीं,
दो तो गलत है, तो एक राइट आंसर सी होगा, 1 और 3। ये ISPD 2018 का क्वेश्चन है, देखें यहाँ, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ। पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ, राइट आंसर होगा डी, ठीक है, डी। क्या है, 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ, 2 अरब वर्ष पूर्व। ये BPSC 95 का क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। सबसे पुराना जीव पृथ्वी पर कौन सा है, राइट आंसर होगा नील हरित शैवाल जो है सबसे पुराना जीव है, ठीक है, नील हरित शैवाल, ठीक है। ये क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया उत्पन्न करता है, ठीक है, सोपुषी है। सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करता है, और निर्माण का प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, और ऑक्सीजन गैस की उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस, क्योंकि आपने देखा है कि आरंभिक काल में ऑक्सीजन नहीं था पृथ्वी के वायुमंडल में, तो ये नील हरित शैवाल सबसे पुराना जीव है पृथ्वी पर। देखिए ये UPSC मेंस में आया है क्वेश्चन, स्पेशल मेंस में 2008 में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, राइट आंसर डार्विन ने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। BPSC 2019 का क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर की डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है, राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी पे। क्या है, क्या ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सभी आंसर सही, उपयुक्त सभी है, ठीक है। क्या है, प्राकृतिक वर्णनवाद, इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। चलिए ये MPPC 1997 का क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं 7 नंबर था ने 8 नंबर आएगा क्वेश्चन। देखिए ये भी MPPC 2010 का क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। चार्ल्स डार्विन का मतलब प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती विकासवाद कहलाने वाला यह सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, जैव विकास, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवोल्यूशन, को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो इसे लैमार्क ने समझाया। किसने समझाया, लैमार्क। देखिए BPSC में आ चुका 99 में, 1999 में, जिनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, ठीक है। तो शॉर्टकट में लैमार्क का आता है, लैमार्क। तो इवोल्यूशन किसने दिया, तो इवोल्यूशन का थ्योरी किसने समझाया, तो लैमार्क ने। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो राइट आंसर हुगे डी ब्रिज ने, ठीक है। ये UPSC 2005 का क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या है, कूट मिलान करना है, यहाँ देखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ देखें IS 98 का क्वेश्चन 90, देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। देखिए कूट में है, मिलान करते हैं, क्या है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत, ठीक है। और कोरोना काल में आप म्यूटेशन बहुत सुने होंगे न्यूज़पेपर में, खबरों में, म्यूटेशन। ये कोरोना वायरस जो है म्यूटेशन के द्वारा एक नया अपना रूप बदल ले रहा है, म्यूटेशन सुने होंगे, उसी को हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है। क्या है, तो म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया, तो डी ब्रिज ने दिया। 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं विकास का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन कहाँ है, चार्ल्स डार्विन यहाँ है, ठीक है, यहाँ है 3, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना किसने दिया, राइट आंसर होगा बीडन और एटम, ठीक है। देखिए ऑपरेशन अवधारणा किसने दिया, ये जाएगा आपका ऑपरेशन अवधारणा जैकब और मोनेड ने। अब मिलाते हैं, 1 का क्या है 4, 1 का 4 कहाँ है, 1 का 4 यहाँ और यहाँ है, और यहाँ नहीं है तो काट देंगे।
इसी तरह इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इस पर सोचना ही नहीं है, इस दोनों पर सोचना, इसी पर बी और सी ऑप्शन पर। अब आगे देखते हैं बी का आंसर क्या है। बी का 3 है, बी का 3 है, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, सी देखते हैं, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, तो इसका ए है। चलिए तो सी का ए है, इसका 2 है, तो ए नहीं होगा, तो इसको काटेंगे, इस तरह क्रॉस करेंगे, राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे। और डी का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक, विकास का मुख्य कारक क्या है, तो प्राकृतिक वर्ण है। क्या है, उसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने से स्पष्ट किया जाता है। क्या होता है, तो क्या है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने की प्रति अनुकूलन से, एडेप्टेशन से, सी है प्राकृतिक चयन से, डी है उपार्जित लक्षणों की वंशगत। कुछ नहीं होगा, आंसर होगा ए। क्या है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जिस अंग को जितना आप उपयोग करेंगे उसका विकास उतना ही ज़्यादा होगा। जिम में जाते हैं, यहाँ जिम में लोग जाते क्या करते हैं, मसल्स को बनाने के लिए वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स क्या होता है, मसल्स का विकास होता है। ठीक है, उसी तरह सांप जो है पैरों का उपयोग करना छोड़ने लगा, तो उसका पैर क्या हुआ, लोप हो गया। सांप में भी पैर होते थे। ठीक है, ये कि जिस हाथ का, दाहिना हाथ का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो दाहिना हाथ का विकास ज़्यादा, उसमें उसका मसल्स स्ट्रांग होता है, उसमें शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, कहा था क्या है कि अब लोग दिमाग का, वैज्ञानिक लिख के गया हुआ, कह के गया हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि आधुनिक काल आएंगे तो लोग क्या, मनुष्य क्या है, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो माथा बड़ा होगा और शरीर छोटा होगा। माथा का साइज पहले की तुलना में बड़ा होते जाएगा कि दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगेगा। तो यही अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, मनुष्य को पहले पूछ भी होता था, पूछ भी खत्म हो गया। देखिए यहाँ क्या है, IAS प्री 2002 का क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं 14 नंबर, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण। क्या कारण है, उत्परिवर्तन अधिक विविधता का कारण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, कोरोना काल में बहुत सुनेंगे म्यूटेशन के द्वारा कोरोना वायरस अपना रूप बदल ले रहा है। जीवों में विविधता, ठीक है, विविधता, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, उत्परिवर्तन है, म्यूटेशन है। चलिए ये क्वेश्चन आया है आपको BPSC 2015 का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक घटक है। राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन, वही म्यूटेशन। IAS प्री 2002 का क्वेश्चन है। चलिए आपने अभी तक देखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट होता है। IAS प्री, UPPCS प्री, BPSC, MPPCS, UKPCS, क्वेश्चन इसमें रिपीट होगा बार बार। चलिए आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है, तो क्रो-मैग्नोन मनुष्य। क्या है, क्रो-मैग्नोन मनुष्य है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, शब्द क्या है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है। ठीक है, IAS 2019 का क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा एक आदिम मानव जाति, स्पीसीज। ठीक है, आदिम मानव जाति है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कियोपेटेरिक्स क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए क्या है, ये ऑप्शन है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, बी है जुरासिक काल का सरीसृप। ठीक है, और सी है ट्राइएसिक काल का सरीसृप, और डी है ट्राइएसिक तथा जुरासिक कालों दोनों का सरीसृप। राइट आंसर इसका होगा आपका ए। क्या है, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है ये, इसका नाम है आर्कियोपेटेरिक्स। चलिए ये BPSC प्री का क्वेश्चन है, कब का, 1995 का क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर, फिर आया रिपीट हुआ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, 1995 का क्वेश्चन है, और ये 2008 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है राजस्थान में। ठीक है,
आर्कियोपेटेरिक्स किस वर्गों के प्राणियों के बीच योजक करी है? आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक करी है? राइट आंसर होगा 20, सरीसृप और पक्षी। ठीक है, सरीसृप और पक्षी। चलिए 20 नंबर है कि मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है? निम्नलिखित में से किसका पूर्वज है मैमथ? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का? राइट आंसर होगा हाथी का। मैमथ किसका पूर्वज है? तो हाथी का पूर्वज है मैमथ। ठीक है, क्या लिखा है? मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है, विलुप्त है वो। चलिए और 21 नंबर, 20 नंबर था ना, 21 नंबर। चलिए डायनासोर थे, तो क्या था डायनासोर? देखिए यूपी पीसीएस में का ही क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, डायनासोर क्या है? राइट आंसर होगा मेसोजोइक सरीसृप है। या क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा कि डायनासोर किस युग में था, किस काल में था? तो मेसोजोइक काल में था सब। और क्या था डायनासोर? सरीसृप था एक डायनासोर। डायनासोर मूवी भी बन चुकी है कई बार हॉलीवुड में। ठीक है, डायनासोर रहे हैं, डायनासोर क्या रहा है? मेसोजोइक युग में रहा। मैंने आगे ही कहा है कि इस पर कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मेसोजोइक युग में रहा है, मेसोजोइक इरा में रहा है। यूपी लोअर में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 23 नंबर, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? देखते हैं क्या है। राइट आंसर सी होगा, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। ISP 2009 का क्वेश्चन क्या है? काल पूछा जा रहा है, कालखंड किस काल में रहा, कौन सबसे पहले रहा? ठीक है, तो कंगारू सबसे बाद में आया। कंगारू क्या होगा? सबसे बाद में आया, सबसे बाद में आया, सबसे बाद में। ठीक है, सबसे बाद में आया। सबसे पहले ये सबसे पहले। चलिए ये आज इतना ही, अंतिम क्वेश्चन था आज इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो प्रेस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।